दोस्तों, पत्रकारिता की आड़ में पहले भी इस देश के गोदी मीडिया और खासकर एंकर और पत्रकार ने अपने ईमान को आका के घुटनों के नीचे रख दिया, पैरों के जूतों के तल्ले नीचे रख दिया। इसीलिए इन्हें गोदी मीडिया कहा जाता था। लेकिन दिक्कत नहीं थी इस बात की, इन निजी चैनलों में काम करने वालों ने किस तरीके से पत्रकारिता को खूंटी की पर टांगा, यह हर किसी ने देखा। सवाल विपक्ष से पूछे, दिक्कत उतनी नहीं हुई, लेकिन इस बार हद पार कर दी। इस देश में सबसे तेज चैनल होने का दावा करने वाले आज तक के ग्रुप इंडिया टुडे की एक ऐसी घिनौनी खबर निकलकर सामने आई है जिसे सुनने के बाद यकीन मानकर चलिए, चाहे आप समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव को पसंद करें ना करें, लेकिन आपत्ति जताएंगे। आज मैं यह भी सवाल पूछना चाहता हूं, अगर इतना ही ये खबरें छापने का शौक है मन गलंत, तो क्या एक खबर छाप पाएंगे? जो खबर आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, हिम्मत हैसियत है तो छाप कर दिखाएं। लेकिन मुलायम सिंह यादव के लिए, जी हां, नेताजी के लिए जो घिनौनापन इंडिया टुडे ने परोसा था, उसे डिलीट कर भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि नारायणी सेना उतर गई थी मैदान में। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। इंडिया टुडे यानी कि आज तक यानी अंजना ओम कश्यप और कई सारे इनके जैसे पत्रकार, इन्होंने क्या क्या गंदगी फैलाई है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। कैसे सत्ताधारी पार्टी के नेताओं से सवाल पूछने के इतर उनका पसीना दिखाया जाता है कि हाय हाय मातमी आवाजों के बीच मोदी जी पहुंचे और बेचारे देखो कितने परेशान थे, माथे से पसीना टपक रहा था। जब हादसा हुआ था, ट्रेन हादसा, तकरीबन 300 लोगों की मौत। मोरबी में जब पुल गिर जाता है तो मोदी जी का भावुक बयान सुनाया जा रहा, मरने वालों की चिंता नहीं होती है। यह इस देश की मीडिया का चरित्र है और यह कलंक भी। लेकिन आज सबसे बेहुदा काम जो इंडिया टुडे ने किया वो दिखाने जा रहा हूं। पहले इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। आप कहेंगे ऐसी तस्वीर? जी हां, ऐसी तस्वीर 2-2 रुपल्ली के दिहाड़ी मजदूर जो घिनौनापन फैलाते हैं सोशल मीडिया पर, आईटी सेल के इशारे पर, वो भी ना करें। उनसे चाहे उम्मीद भी कर ली जाए, लेकिन पत्रकारिता का चोला ओढ़कर गंदगी फैलाने वाले मानसिकता का परिचय इंडिया टुडे ने दिया। इसमें आपको रामगोपाल यादव नजर आएंगे, अखिलेश यादव नजर आएंगे और दूसरे छोर पर नजर आएंगे शिवपाल सिंह यादव। बीच में कैसे खींचतान हो रही है, किन्हें लेकर? नेताजी को लेकर। यह तस्वीर ही अपने आप में बहुत आपत्तिजनक है। लेकिन इस खबर से ज्यादा आपत्तिजनक और चीज भी है। क्या है जानते हैं? यह खबर जो इस तस्वीर के साथ छापी, हाउ गांधारी कर्स फोरसॉ द सक्सेशन वॉर इन मुलायम सिंह यादव। बताया गया है कि गांधारी का श्राप कैसे मुलायम सिंह यादव के परिवार पर है। यह ऐसी बातें किसी और ने नहीं, इंडिया टुडे ने लिखी हैं। श्राप जब शब्द का इस्तेमाल किया, तो आज चलो पहले मैं श्राप में पूछ लेता हूं, क्या राम जी के श्राप का नाम लेकर बीजेपी से सवाल कर पाएंगे? आप कहेंगे राम जी का श्राप, तो मैं बताता हूं। दरअसल आपको याद होगा, पिछले साल 22 तारीख को, जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है। उसके 2 महीने बाद ही आचार संहिता लगनी थी। लेकिन उसका ब्रांड एम्बेसडर बनने की कोशिश नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से होती है। प्रधानमंत्री अच्छी बात है, लेकिन सनातन के सर्वोच्च पद पर आप नहीं बैठे। इस हमारी सनातन परंपरा के शंकराचार्य, जिन्होंने दो ने खुल्लम खुल्ला कहा है कि यह अशुभ मुहूर्त में हो रहा है, और दो ने भी समर्थन किया कि कोई गलत काम मत करिए, ये 500 साल का इंतजार है वो खत्म हो रहा है। लेकिन मोदी नहीं माने, बीजेपी नहीं मानी। क्या ये खबर चला पाएगी गोदी मीडिया कि जैसे ही वो हुआ और उसके बाद बीजेपी की परतें खुली, क्या राम जी का श्राप लगा था उनको? कैसे जनवरी में हुआ, फरवरी में क्या हुआ? बीजेपी का नेता रिटर्निंग ऑफिसर बनकर सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है कि कैसे हेराफेरी करते हैं लोग। पोल खुली जब एसबीआई के कान ऐंठे थे सुप्रीम कोर्ट ने, और चंदे का खेल जो खेला जा रहा था उसकी पूरी लिस्ट थमाई थी, जिसमें बीजेपी की परतें खुली कि सामने तो अलग अलग बात करते हैं, बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां, जी हां, शराब कारोबारियों से, सट्टा कारोबारियों से, इन भूमाफिया सबसे पैसा खाया इन लोगों ने। ये पोल खुली। क्या ये राम जी के श्राप के नाम पर चला पाओगे कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में चुनाव हार गई, राम जी का श्राप है? चला पाओगे? गांधारी का श्राप वाला विश्लेषण तो बहुत अच्छा है, इसे भी रहने दो, चलाओ मोदी और शाह पर श्राप वाली खबर। नहीं चला पाओगे। खैर, इसके आगे की जो खबर है अब आपको दिखाता हूं। जैसे ही नारायणी सेना उतरी मैदान में, ये देखिए डिलीट करके भाग गए। ये तस्वीर निकलकर सामने आई जिसमें इंडिया टुडे का वो पेज तो दिख रहा है, सॉरी, द पेज यू आर लुकिंग फॉर इज नो लॉन्गर अवेलेबल। हुआ क्या? समाजवादी पार्टी के विरोध के बाद इंडिया टुडे ने गांधारी के श्राप वाली स्टोरी डिलीट की। स्टोरी में गांधारी के श्राप को श्रद्धेय नेताजी के परिवार के राजनीतिक विघटन और पतन की वजह बताया गया था। एआई से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की एक ऐसी तस्वीर क्रिएट की गई थी जो प्रथम दृष्टिया आपत्तिजनक थी। चलाइए ना, चलाइए,
दम है तो करके दिखाओ। मोदी की ऐसी तस्वीर, अमित शाह की ऐसी तस्वीर चलाकर दिखा दो। नहीं चला पाओगे क्योंकि तुम बिके हुए ईमान वाले पत्रकार हो। ये पूरा का पूरा मीडिया समूह इंडिया टुडे का बिका हुआ नहीं है, तो कैसे हिम्मत हो गई मौजूदा सरकार पर एक सवाल पूछने की? तुम्हारे पत्रकारों में हैसियत औकात नहीं। एक मनगढ़ंत कहानी तुम लिखते हो, तो मैंने भी तो कहानी बताई और मैं तो बता रहा हूं सबूतों के साथ। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के फौरन बाद बीजेपी की पोल खोलना शुरू हुई, गर्त शुरू हो गई। यह श्राप था क्या राम जी का? क्योंकि जनवरी में पिछले साल जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई, उससे 2 महीने पहले यानी कि नवंबर दिसंबर 2023 में 3 राज्यों में बीजेपी ने चुनाव जीता था। तो क्या राम जी का श्राप है कि उसके बाद हारी हार हाथ लगी? बता पाओगे? नहीं, तुम देख भी नहीं पाओगे, तुम्हारी हिम्मत नहीं है। आगे देखिए क्या हालत कर दी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, जरा देखिए वीडियो। तो ये तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसमें लिखा है कि अभिषेक उपाध्याय समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का आज तक वाले इंडिया टुडे समूह के खिलाफ हल्ला बोल। इंडिया टुडे ने अपनी कवर स्टोरी में गांधारी के श्राप का जिक्र करते हुए उसे मुलायम सिंह यादव के परिवार से जोड़ा था। ठीक है, ये हरकतें करने के लिए, और देखिए लखनऊ में भी जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन। तो यहां पर भी जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट हुआ है। इंडिया टुडे द्वारा मुलायम सिंह यादव के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर समाजवादी पार्टी द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के लखनऊ हजरतगंज चौराहे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इंडिया टुडे की टिप्पणी के खिलाफ सड़कों पर उतरे। ये निकलकर सामने आया। तो खुल्लम खुल्ला कहते क्यों नहीं कि जमीर बेच दिया हमने? कहिए ना इंडिया टुडे को चेंज करिए ना, मोदी टुडे कर दीजिए, बीजेपी टुडे। क्यों इंडिया टुडे? हमारे देश का नाम क्यों खराब करते हो? अब आप सोचिए, ये हैसियत रह गई है इस देश के पत्रकारों की, मीडिया समूह की, और कहते हैं निष्पक्ष। कोई कह दो गोदी मीडिया, तो मैडम जी वो अंजनाम कश्यप ईमानदार कहने पर बौखला जाती हैं। यहां भी देखिए। तो ये भी एक खबर निकली। अब देखिए कई और तस्वीरें भी है, देखिए यहां पर भी नाराजगी जाहिर की है। इंडिया टुडे की कई प्रतियां जलाई गई, वहाँ पर लोग मौजूद थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। देखिए लोहिया वाहिनी के, यूथ विंग के, अलग अलग तरीके से उस पर नाराजगी व्यक्त की। बस पुलिस का यही काम रह गया है। पुलिस चाहे तो इंडिया टुडे ग्रुप में जाकर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी करे जिसके कहने पर यह लिखा गया, कहने पर, और पहली फुर्सत में मालिक को गिरफ्तार करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। खैर, जाते जाते खबर आपको दिखा देता हूं। इस स्टोरी के छपने के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने सभी नेताओं और प्रवक्ताओं को इंडिया टुडे ग्रुप के किसी भी चैनल में डिबेट या बाइट देने पर रोक लगाई। इस स्टोरी के खिलाफ पूरे प्रदेश में सपा प्रदर्शन कर रही है। नोएडा में फिल्म सिटी में स्थित इंडिया टुडे दफ्तर के बाहर यूपी पुलिस की पिनाका कमांडो तैनात कर दी गई है। लेकिन सवाल यही उठता है क्या कार्रवाई होगी? और जो मैंने कहा, छाप पाओगे राम जी के श्राप वाली खबर, असली पत्रकार मान लूंगा। नमस्कार।